व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, श्री रामचंद्र जी बाल रूप में हैं और उनके रूप का वर्णन श्री राम कथा में आज किया जा रहा है। इन दिव्य शब्दों का आनंद लीजिए और उनकी छवि को अपने मन में निहारिए। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, न अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनी बैठे जनु मोती, रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जेहि देखा, भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभारूरी, उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा, कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अरुनारे, नासा तिलक को बरने पारे, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे, पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी विचरनि मोहि भाई, रूप सकहि नहीं कहि श्रुति शेषा, सो जानई सपने हूँ जेहि देखा, सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस करसि सुचरित पुनीत। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, करोड़ों कामदेव के बराबर, कोटि यानी करोड़ों कामदेव के बराबर छवि और श्याम रंग का उनका शरीर है। नील कंज बारिद गंभीरा, उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। ऐसे हैं हमारे रामचंद्र जी। न अरुण चरण पंकज नख ज्योति, लाल लाल चरण कमलों के जो नाखून हैं, चरण पंकज यानी कमल, चरण कमलों के नख ज्योति, जो नाखून हैं उनकी शुभ्र ज्योति जो है वो ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। कमल दलनी, कमल दल के बीच में बैठे जनु मोती, जैसे मोती बैठे हों। लाल रंग के कमल के ऊपर मोती रख दिए जाएं तो ऐसे लाल चरणों में सफ़ेद नाखून उनके शोभायमान हो रहे हैं। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, चरण के तलों में रेख कुलिस, वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह सोहे यानी शोभित हैं। नूपुर धुनि, नूपुर यानी पजेब की ध्वनि, सुनी मुनि मन मोहे, और भगवान रामचंद्र जी के बाल रूप के चरणों में सुंदर पाजेब है जिसकी धुन को सुनकर मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। कटि किंकनी उदर त्रय रेखा, कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। उदर, उदर यानी पेट पर, त्रय रेखा
3 रेखाएं हैं। नाभि गंभीर, नाभि की गंभीरता को तो जान जहीं देखा, वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल, भगवान राम की भुजाएं विशाल हैं। भूषण जुत भूरी, बहुत से आभूषणों से सुशोभित हैं, विशाल भुजाएं हैं। हिय हरि नख, ये यानी हृदय पर, हरि यानी शेर के नाखून, शेर के नाखून अति शोभारूरी, हृदय पर शेर के नाखून की बहुत ही निराली छटा है। उर्मनिहार, उर यानी छाती पर, मणियों का हार, मणिहार। पदिक की शोभा, पदिक यानी छाती पर चरण चिन्ह है। पद यानी चरण चिन्ह, किसका चरण चिन्ह? भृगु जी का चरण चिन्ह। एक बार भगवान की परीक्षा लेने के लिए भृगु जी ने भगवान की छाती पर लात मारी थी और भगवान ने उसे अपने हृदय पर ही धारण कर लिया, उस चिन्ह को। का विष्णु का घटी गियो, जो भृगु मारी लात। विप्र चरण देखत मन लोभा, और ब्राह्मण के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है, इतने सुंदर भगवान हैं। कंबुकंठ, कंठ शंख के समान, अति चुबक सुहाई, उतार चढ़ाव वाला, 3 रेखाओं से सुशोभित है। आनन अमित, मदन छवि छाई, चिबुक यानी ठोड़ी, बहुत ही सुंदर है। आनन, आनन यानी मुख, मुख पर अमित मदन, अमित यानी असंख्य, मदन यानी कामदेव, छवि छाई, मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। दुई दुई दसन, 2 सुंदर दंतुलियां हैं, यानी दांत नजर आ रहे हैं। अधर अरुनारे, और लाल लाल होंठ हैं। अधर यानी होंठ, अरुनारे यानी अरुण रंग के, लाल रंग के। नासा तिलक, नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है, को बरने पारे, कौन वर्णन कर सकता है। सुंदर श्रवण, सुंदर कान। सुचारु कपोला, और बहुत ही सुंदर कपोल यानी गाल है। अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। इस प्रकार से भगवान बाल रूप में घूम रहे हैं, तोतली वाणी बोल रहे हैं। चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं। चिक्कन कच और कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रची मातु संवारे, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झगुलिया, शरीर पर पीली झांगुली पहनाई हुई है। तनु पहिराई, तन पर पहराई हुई है, पीले रंग की वस्त्र हैं। जानु पानी, जानु यानी घुटने, उनके घुटने, पानी यानी हाथ, और हाथों के बल चलना। बिचरनी मोही भाई, बिचरनी यानी चलना, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। हाथों और घुटनों के बल भगवान महल में घूम रहे हैं। रूप सकहीं नहीं कही श्रुति शेषा, उनके रूप का वर्णन श्रुति यानी वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। जो जाने सपने हूँ जहीं देखा, उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी उन्हें देखा हो। इतना सुंदर रूप भगवान का है। सुख संदोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत, जो सुख के पुंज, सुख संदोह हैं, मोह पर यानी मोह से परे हैं। ज्ञान गिरा यानी वाणी, और गोतीत यानी गो अतीत,
गो यानी इंद्रियों से अतीत हैं। गो का अर्थ इंद्रियां होता है। इंद्रियों से, जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उससे भगवान को नहीं जाना जा सकता। इंद्रियों से वो अतीत हैं। हम बुद्धि से जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं भगवान को, आँखों से देखने का प्रयास करते हैं, कानों से सुनने का प्रयास करते हैं, वो इंद्रियों से परे हैं। दंपति परम प्रेम बस, जो राजा दशरथ और माँ कौशल्या जो दंपति हैं, वो परम प्रेम बस हैं भगवान के, बाल लीला का आनंद ले रहे हैं। शिशु चरित पुनीत, कर शिशु चरित पुनीत, और उनके प्रेम के वश में होकर भगवान शिशु चरित पवित्र बाल लीला कर रहे हैं, शिशु के चरित्र कर रहे हैं, सुंदर बालक बने हुए हैं और बालक के योग्य जो कार्य होते हैं वैसा भगवान कर रहे हैं। जय सिया राम।